दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरे पास एचपी का लैपटॉप और इसके अंदर जो एसएसडी डली 512 जीबी। लेकिन मैं यहाँ पर कंडीशन यह एसएसडी पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। लगभग 10% इसकी हेल्थ बची हुई है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसका पूरा का पूरा डाटा भाई अनदर ड्राइव में लेके जाना है। साथ में इसके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह भी लेके जाना है। तो आज हम करने वाले हैं क्लोनिंग, लेकिन क्लोनिंग हम दूसरी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास अनदर एक ड्राइव रखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका पूरा का पूरा डाटा उठा के इस ड्राइव में ले आऊंगा, ठीक है। देन ये ड्राइव इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। मेरे को फ्रेश विंडोज इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 मिनट का काम है। तो चलो कैसे करना है, फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्लोन करना बहुत ज़्यादा इजी है। बस ओनली एक दो क्लिक करना है, देन आपका पूरा का पूरा विंडो क्लोन हो जाएगा, है ना। एंड देन इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप सिस्टम का बैकअप ले सकते हो, फाइल का बैकअप, आउटलुक का बैकअप, ईमेल का बैकअप, पार्टीशन बैकअप, मतलब सारे बैकअप्स आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ले सकते हो, है ना। तो इसको तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अभी हम क्लोन के ऊपर बात करेंगे। तो क्लोन पे क्लिक करना है हमें, है ना। एंड देन अब हमें हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। तो देखो सबसे पहला सिस्टम क्लोन। सिस्टम क्लोन का मतलब पूरी की पूरी ड्राइव सिलेक्ट हो जाएगी इसके अंदर। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर क्लोन हो जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पर जो है डिस्क क्लोन, मतलब कि आपको डिस्क, मतलब आपकी ये डिस्क जीरो है, मतलब अनदर आपकी 4 ड्राइव लगी हुई है। तो आप डिस्क जीरो, डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री, तो हमें डिस्क वन और डिस्क टू को क्लोन करना है डिस्क फोर में। तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो पूरी की पूरी डिस्क क्लोन हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर पार्टीशन भी क्लोन हो जाएगा। हमें ओनली सी ड्राइव का क्लोन चाहिए तो हम ओनली सी ड्राइव का क्लोन लेंगे। हमें ओनली डी ड्राइव का क्लोन चाहिए तो हम ओनली डी ड्राइव का क्लोन ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली देखो भाई, हमें तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सारे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिस्टम क्लोन पे क्लिक करेंगे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डिजाइनेशन सेलेक्ट करनी है ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा 512 GB की एसएसडी ये लगी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिजाइनेशन, मतलब कि जो अलग से जो ड्राइव है उससे सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर बोलेगा कि आपका ई ड्राइव का पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप कहना ठीक है कर दो, देन ओके पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर एक बार और कंफर्मेशन के लिए बताएगा आपको कि देखो भाई, सी ड्राइव का पूरा डाटा आपकी एफ ड्राइव में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके पूरे के पूरे पार्टीशन बन जाएंगे, है ना। आपको 530 MB का एक अलग से एनटीएफएस पार्टीशन भी बना के दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन हमें क्या करना, सिंपली स्टार्ट क्लोन पे क्लिक करना। अब यहाँ पर कुछ ही देर में हमारी पूरी के पूरा सिस्टम सी ड्राइव पूरी एफ ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सी ड्राइव का पूरा डाटा एफ ड्राइव में क्लोन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्लोनिंग है बहुत ज़्यादा स्पीड में होगी, क्योंकि हमारे पास NVMe कैसे, सॉरी, हमारे पास साटा कैशिंग है 3.2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर साटा केबल डायरेक्ट हमारे सिस्टम में लगी हो तो उससे और भी ज़्यादा फास्टली क्लोनिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब तक क्लोनिंग हो रही वीडियो को लाइक करो, देन अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लोनिंग कंप्लीट हो चुका है ना। एंड देन यहाँ पर ये रही मेरी ड्राइव। और मैं आपको बता दूं, ये क्लोनिंग इतना फास्ट हुआ है कि मात्र 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा क्लोन हुआ। क्यों हुआ है कि यहाँ पर मेरी साटा के एसएसडी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो मेरी केसिंग है वो 3.2 है। एंड अगर आप एसएसडी को डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट करके साटा केबल से कनेक्ट करोगे तो और भी ज़्यादा स्पीडली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लोन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये वाली कैशिंग में से पूरी की पूरी ये वाली ड्राइव निकालना है। ड्राइव निकाल के इस लैपटॉप में कनेक्ट करना है ना। तो चलो फटाफट पहले हम इसको निकालते हैं और लैपटॉप ओपन करके इसको इसमें कनेक्ट करते हैं, देन आपको बूट करके चेक कराएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, ये मैंने लैपटॉप खोल दिया और इसके अंदर मैंने अपनी ड्राइव लगा दी है। देख सकते हो जेब्रॉनिक की ड्राइव है ना। एंड देन अब आपको मैनुअली आपको बूट करके इससे आपको दिखाएंगे कि विंडो बूट होती है, सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेरा लैपटॉप बूट हो चुका है ना। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो जेब्रॉनिक 512 GB और 86% यूज हो रही है। इससे आप ये समझ सकते हो कि भाई जो अपनी विंडो चल रही है वो जेब्रॉनिक से चल रही है ना। एंड देन यहाँ पर जो मेरी इंटेल की एसएसडी है वो यहाँ पर पूरी 0% 2% यूज हो रही है। सेम आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हो पार्टीशन पूरा का पूरा सेम एज इट इज उठाया है इन्होंने, ठीक है। पूरा का पूरा सेम पार्टीशन उठाया है। और यहाँ पर मेरे पूरे के पूरे A to Z सारे के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे हुए हैं जो मैंने वहां पर दिखाए थे आपको, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास भी कभी ऐसा कोई इशू आए या कोई पुराना लैपटॉप आए जिसके अंदर से आपको पूरी की पूरी क्लोन करना, मतलब दोबारा विंडो डालने की झंझट ना उठानी पड़े, सॉफ्टवेयर ड्राइवर डालने की, तो मेरे भाई ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करो। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी, जाके चेकआउट कर लेना। सिंपली 1 क्लिक में आपको पूरा का पूरा डाटा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है ना। और इसमें आपको बताया है बैकअप भी ले सकते हो, है ना। क्योंकि भाई बैकअप तो क्या रहेगा कि मान लो इनकेस हमें ड्राइव फॉर्मेट करनी है, ड्राइव चेंज करनी है, तो हम पूरा का पूरा इमेज बैकअप लेके भी ये चीज कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में तो कवर करेंगे, है ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलो, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करा करो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।